नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये खबर है काफी ज्यादा हतोहात करने वाली खबर है। इन्हें बोलते हैं कि दुख की खबर। आपको पता होगा कि जो छात्र थी है ना, जेनेट के कुछ छात्र वो गए थे 5% आरक्षण वाला को लेकर के। वहां पे क्या बातें सुनने को आई, दो नजरी किया जा रहा है एक तरीके से बोलता है ना। किसी का कुछ फैसला दे दिया जा रहा है, किसी का कुछ फैसला दिया जा रहा है। यानी भाई अगर आप दे रहे, मान लिया सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दिया ही दिया है, लेकिन आप जब किसी और को फैसला दी सुना चुके हैं, उनको मान्यता दे चुके हैं, तो इनका मान्यता क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं दो नजरी कर रहे हैं छात्रों के साथ में। मतलब क्या मनसा है, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जीएसएससी किस हिसाब से काम करती है। और हाई कोर्ट में भी देखिए छात्रों को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे उम्मीद जीतने की पूरी उम्मीद थी। क्यों? जब गलत नियम है तो गलत नियम को नहीं बदलेंगे, गलत नियम के साथ पूरा खेल कंप्लीट कर देंगे। चलिए इस पूरा डिटेल अभी आपको बताएंगे। देखिए ये तो आपका दुख की खबर है ही जटिल अभ्यर्थियों के लिए। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट छूट वाली जो याचिका वो खारिज हो चुकी है ना। देखिए पूरा डिटेल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा ये जो मैसेज है काफी तेजी से वाला होता है। लगातार छात्र मैसेज करते कि सर इसकी क्या सच्चाई बताइए हमें। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है कि सहायक आचार्य परीक्षा में रिजर्व श्रेणी को छूट की मांग वाली याचिका खारिज। क्या बोल दिएगा? जो रिजर्व श्रेणी, अच्छा भाई आप हमें बताइए, कोई व्यक्ति जो है जनरल कंपटीशन की बात करें, आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप तैयारी कर रहे हैं, आप जो है 10 साल से तैयारी कर रहे हैं ना। कितना? 10 साल से। कोई व्यक्ति 1 साल से तैयारी करना स्टार्ट किया, तो क्या इसके लेवल पे आ सकता है वो? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इसे कुछ ना कुछ तो आरक्षण चाहिए, तब ना इसके लेवल पर आएगा। कोई व्यक्ति 100 साल पहले कलम पकड़ा है, कोई व्यक्ति अभी कलम पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सारी चीजों को बराबर करने के लिए आपको वो हक देना पड़ेगा ना भाई। बहुत सारे दिनों तक दबाया गया इन सारे मुद्दों को लेकर के, बहुत बहुत दिनों तक ये सारी चीजें चली। लेकिन यहाँ पे भी इतनी दूर नजरी, 2 साल बीएड वालों को मान्यता दे या ना दे, लेकिन आरक्षण वाला मामला देना चाहिए था। बिना आरक्षण के विज्ञापन को कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं आप? अब फॉर्म फिलअप करने समय आप दिए नहीं, बाद में निकालते हैं तो उसमें दिया गया, और उसमें भी आप नोटंकी कर रहे हैं कि नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है भाई, तो क्या करेंगे हम? तो फिर आपकी स्थापना क्यों किया गया? जब सारा मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज कर ही दिया था, तो फायदा क्या हुआ हाई कोर्ट में जाने? देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बातें बोली गई है, देखकर आपको यकीन नहीं होगा, सुनकर भी यकीन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट देने वाली मांग याचिका अवमानना पर सुनवाई हुई। ये तो सुनवाई हुई थी है ना। देखिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जो फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट हुआ है उनका। देखिए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस मेंटेनेबल नहीं माना। क्या इसे मेंटेनेबल नहीं माना, यानी कि इसे योग्य नहीं माना। क्यों नहीं मानेगी आप बताइए ना, क्यों आप आरक्षण को हटा दिए? इसका मतलब आप निचले जो कास्ट के उसको तो आप दबाना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये सारी चीज समझ में आ रही, वही चीज तो समझ में आ रही है ना कि आरक्षण का आप लाभ ही नहीं दे रहे, तो आरक्षण क्यों दिया गया था? सामान लाने के लिए एक तरीके से, है ना। आप देखिएगा 400 मीटर का अगर रनिंग होता है ना, तो कोई व्यक्ति को देखिए आपको राउंड बता के बताते हैं कितना हो गया, 3, एक और बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ना, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लेते कि इधर जो व्यक्ति है इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया था, और सेकंड वाला को इससे पीछे किया था, और थर्ड वाला को इससे पीछे, और फोर्थ वाला को इससे पीछे। यानी कि इस तरीके से किया जाता है ताकि ये जो मेंटेन किया जा सके 400 मीटर, ना कि सबको यहीं से दौड़ा देगा। सबको यहाँ से दौड़ा देगा तो ये तो यहीं दौड़ते रह जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर इसका क्या बेनिफिट हुआ? यही चीज ना हुआ। तो वही सारी चीज क्यों इस तरीके से किया था? सामान लाने के लिए आरक्षण क्यों दिया?
कोई दबे कुचले लोग हैं इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। अब इसको आप आरक्षण देने के खिलाफ हो गए, सुनवाई करके खत्म कर दिया। क्यों? आपको तकलीफ नहीं है, समझ रहा हूँ। तकलीफ तो उन सभी छात्रों को होती है जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको हक अधिकार कई सालों तक मारा गया और संविधान में जब उनको हक दिलाए तो अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जब मान लिया गलत डिसीजन दे दिया तो गलत डिसीजन के साथ चलेगी क्या? गलत डिसीजन के साथ नहीं चलेगी। जो पुराना आप देखिए, पुराना सांसद था, नया सांसद बना, पुराने के क्यों नहीं सुनवाई करते हैं? पुराने के भी सुनवाई करना चाहिए। नया ना अभी और भी कई सारे कोर्ट खुल रहे हैं और भी कई सारी चीजें नए नए हो रहे हैं। पुराना जो जंजर मकान है उसको क्यों सुधरवाते हैं, क्यों नया बनवाते हैं? पुरानी चीज वो गलत है तो उसको सुधरा रहे हैं। पानी चूरा छात्र से तो क्यों उसको अथी करते हैं, रिपेयर करते हैं ना। तो जब वहां पे आरक्षण नहीं दिया गया फर्स्ट विज्ञापन में तो दूसरा जब दिया गया, मान लिया सीटेड वाले बाहर कर दिए तो कम से कम उन सभी छात्रों को, जेटेड के छात्रों को तो कम से कम योग्यता देनी चाहिए ना कि चलो ठीक है सीटेड बाहर होते, जेटेड को कम से कम मौका दे, आरक्षण दिया जाए। लेकिन नहीं, है ना। देखिए मैं इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, अगर नालायक होंगे तो बिल्कुल ही नहीं समझिएगा, है ना। सारी चीजें खुल करके नहीं बताई जाती, बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली बताया, जो समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझने वाले समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बताता हूँ आपको। देखिए मेंटेनेबल नहीं है, अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी नागेंद्र नाथ महतो की ओर से बताया गया कि एनसीटी के मुताबिक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में आरक्षित वर्ग को 5% छूट दी जाती है। जेएसएससी इस नियम को नहीं मान रहा है। यहाँ पे जेएसएससी को बोलना चाहिए, भाई आपने किस हिसाब से विज्ञापन निकाला? आप पढ़े लिखे नहीं, क्या घूस दे के आए थे क्या? ये इतना त्रुटि कैसे हो सकता? जेएसएससी को डांट फटकार लगाना चाहिए, जेएसएससी को पनिशमेंट देना चाहिए, जेएसएससी के अधिकारी को पनिशमेंट देना चाहिए, उसका सैलरी पेमेंट काटना चाहिए। जो जुर्माना लगाया जाएगा हमारे पैसा देगी वो, तो क्या उसको असर पड़ेगा? उसका सैलरी से पेमेंट कटना चाहिए जुर्माना का, तब उसको असर पड़ता, तब वो अच्छे तरीके से लगता। नशे की हालत में विज्ञापन निकालते, हर एक चीज त्रुटि, हर एक चीज त्रुटि, रिजल्ट निकालती उसमें त्रुटि, नॉर्मलाइजेशन करती उसमें त्रुटि, विज्ञापन निकालती उसमें त्रुटि। तो कहीं ना कहीं वो घुस दे के गए होंगे, तभी तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। 10 साल से एक तो विज्ञापन कंप्लीट नहीं करा पा रही, सीजल का वही हाल है, उत्पाद सिपाही का वही हाल है, सहायक आचार्य का वही हाल है, जेटेड का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? जो गलत कर रहा है, जो शिक्षा अधिकारी है, उन लोगों को इन सब सारी चीजों पर पूछना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि क्या सिर्फ आपका नाम बोर्ड में फोटो छपवाने के लिए, अखबार में फोटो छपवाने के लिए सिर्फ आपका नाम तो रखा नहीं गया, कुछ सुधार करने के लिए रखा गया, तो आपको उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो मतलब समझे फालतू में आपके केवल नाम, पैसा आपको मिलता है महीना महीना, टेंशन है नहीं, आराम से रहना है, जाए तो जाए छात्र। ये देना चाहिए, 100% देना चाहिए। आपका 2 साल मान्यता दे या ना, 2 साल का मान्यता दे दिया, क्यों दिया 2 साल की मान्यता? तो इसको लेकर छात्र तो जाएंगे ही ना जाए। आप इसको क्यों वैलिड किए, इसको क्यों नहीं वैलिड कर रहे? इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था क्या? इसमें क्या है या इसमें नहीं? इसमें जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था फिर भी आपने इसका सुनवाई करके इसको मान्यता दे दिया, तो इसको क्यों नहीं दे रहे आरक्षण वाला? इसका मतलब आपके मन में भी कुछ ना कुछ बातें चल रही है, आपके मन में भी कुछ जातिवाद को लेकर है जो आरक्षण नहीं दे रहे। वह चीज तो हो रही है सामने यहाँ पे। आगे देखिए, अगर ये मान्यता नहीं थी, ये भी मान्यता नहीं, और ये मान्यता नहीं है तो क्या होगा पता है आप लोग को, है ना। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोग अपर कास्ट के होंगे, हमारी बातों से दुख होंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप भी उनके जगह में होते हैं ना तो आप भी समझ सकते हैं, उनकी दुख तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए क्या बातें सामने आ रही है। 22 नए अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी, आपको पता होगा कि मतलब कि और भी 22 नए अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किए थे, जो त्रुटियां हुई थी उसको सुधारते हुए 12 जिलों के 12 नए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया। जेएसएससी के अनुसार पहले जारी किए गए परिणामों की जांच के दौरान पारा कैटेगरी में कुछ गलतियां हुई थी। देखिए ये सब गलतियां क्यों होती है? क्या पोस्ट करते समय अधिकारी जाँच नहीं करते हैं?
अच्छे तरीके से जांच नहीं करते हैं, कैसे मिस्टेक हो रहा है? क्या वो टाइपिस्ट वहाँ घूस दे के पहुंचा था या क्या करके? किसी के भविष्य आप तय कर रहे हैं और वहाँ पे गलती कर रहे हैं। इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, है ना। आगे देखिए, 2 कैटेगरी के उम्मीदवार शामिल है, इसमें अलावा आयोग ने यह भी का जानकारी दी 3 अभ्यर्थियों का परिणाम अभी बाकी है ना। देखिए आगे देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का एसपी तैयार हो चुका है। देखिए आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14 तारीख तक बोल दिया कि हम नहीं जानते क्या करना है, क्या नहीं करोगे, सबका रिजल्ट चाहिए, चाहे आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, किसी का भी हो, सबका रिजल्ट चाहिए। नहीं दोगे तो 18 तारीख को तुम तैयार रहना सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के लिए, सभी को, शिक्षा सचिव सभी लोगों को, है ना, बोल दिया गया। लेकिन देखिए वेट कीजिए, जिनका रिजल्ट नहीं आया, देखिए क्या बोला जा रहा है। एक जांच दल में होंगे 3 पदाधिकारी, सहायक आचार्य चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए जिलावार जांच दल का गठन होगा। एक जांच दल में 3 पदाधिकारी होंगे। जिले में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जांच दल बनेंगे, वहीं हेल्प डेस्क भी बनेगा। उससे भी 3 पदाधिकारी, यानी कि उसमें भी 3 पदाधिकारी होंगे। ये पदाधिकारी अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के लिए भरे गए आवेदनों की जांच करेंगे। यानी कि देखिए कई सारे लोग फॉर्म को फिलअप करने भी नहीं आते, बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ जांच करेंगे, देखेंगे सही भरा या नहीं भरा, है ना। जैसे रिसेप्शन में लोग रहते हैं, कहीं पे आप जाते होंगे, उसी तरीके से वहाँ पे डेस्क बनाया जाएगा, है ना। काउंसलिंग की निगरानी उपायुक्त की ओर से नामित अधिकारी ही करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, पदस्थापन वगैरह सारी चीज़ें हो गया। तो और देखिए आगे, सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट 12 तक संभव, अभी ये भी सामने आ रही, 12 तक संभव बताया जा रहा है ना। ये पेपर कटिंग है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 12 तक नहीं हुआ, 14 तक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अवहेलना नहीं करेगी। यहाँ पे देखे, कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की हो रही है जांच, कक्षा 6 से 8 के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया हो गई पूरी, है ना। और भी कई सारी चीज़ें जो कि मैंने पिछला वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली यानी कि 12 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर रही है। प्रमाण पत्र सत्यापन में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि आपका जो रिजल्ट है वो तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट भी हो सकता है ना। सारा प्रक्रिया पूरा हो रहा है और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हो रही है, जिसको सुधारा भी जा रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रेषक नीलम एलन टोप्पो, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक। देखिए ये आपका 2 तारीख का है, 2/8/2025 का। देखिए क्या बोला, विषय किस चीज़ का देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। देखिएगा, विषय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के सफल अनुशंसित अभ्यर्थी की सूची एवं फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि अधिकारियों को भेज दिया गया, सारा चीज़ कंप्लीट करें फटाफट और आप लोगों का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारा लेटर है, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। इससे पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के, मान लेते हैं आपका रिजल्ट नहीं होता, तो आपको तैयारी करना होगा और हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है। टॉप ज्ञान जी आप जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं ना। अब देखिएगा वहाँ पे देखिएगा आपका 9:30 बजे मैथ के क्लासेस होते हैं सुबह में लाइव, है ना, सुबह। उसके बाद आपका 6:30 बजे आपका प्रतिमा मैम लेती है, इंग्लिश क्लासेस लाइव लेती है टॉप ज्ञान जी में, है ना। टॉप ज्ञान जी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 2 बजे आपका अभिषेक सर लेते हैं रीजनिंग क्लासेस, और फिर मैं आपको 8 बजे झारखंड जी के लेता हूँ, है ना। अभी कोटा भी स्टार्ट करने वाला, अभी CDP भी स्टार्ट करने वाला, तो सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा। कोई भी अपडेट इस चैनल में मिलेगी, एजुकेशन वाला भी वहाँ पे भी मिलेगी, है ना। चलिए, आपके मन में कुछ भी राय हो, कुछ प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा, आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा, है ना। धन्यवाद।